बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में आजादारी के जुलूस पर हमले का बदला। मुजाहिदीन ने भारतीय फौजी कैंप में तबाही मचा डाली, हर तरफ लाशें, जबकि दूसरी जानिब चीन ने भी मुजाहिदीन कश्मीर की हमायत में भारत को दिया बड़ा धचका। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत ने यौम आशूरा को करबला बनाई, उसकी वीडियो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत की दहशतगर्द फौज ने मकबूजा कश्मीर में आजादाराना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पर, जो कि भारतीय गवर्नमेंट से मंजूर शुदा रास्ता था, उस पर वो जा रहे थे कि उन पर हमला कर दिया और उसमें बड़े पैमाने पे लोग शदीद जख्मी और चंद एक शहीद भी हुए। लेकिन दोस्तों, इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद भारत की किसी भी आलमी रहनुमा ने मजम्मत न की, यहाँ तक कि मोदी भी खैर सगाली के पैगाम देता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी 2 दिन नहीं गुजरे के मुजाहिदीन ने भारत की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। भारतीय फौज जो कि मकबूजा वादी के अंदर जुल्म सितम की इंतहा कर रही है, एक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाले जाने वाले जुलूस पर दहशतगर्दाना हमले किए, अब पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ऐलानात करके लोगों को अपने यौम आजादी पर तिरंगा लहराने के हवाले से हुक्मनामे दिए जा रहे हैं। लेकिन गैरतमंद कश्मीरी मुजाहिदीन की जानिब से भारत की इस बदमाशी को कबूल करने से इनकार कर दिया गया है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि भारत के लिए और भी मुसीबत के पहाड़ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हुकूमत हिंद ने इंडिया की आजादी के 75 साल धूमधाम से मनाने के लिए हर घर पर तिरंगा लहराने का नारा लगाया, तो इसके साथ ही सिखों की जानिब से भी सख्त तरीन रिएक्शन दिया गया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक पंजाब की एक अहम पार्टी शिरोमणि अकाली दल के रुकने पार्लियामान सिमरनजीत सिंह मान ने बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इंडिया के यौम जमहूरिया के मौका पर इंडिया के कौमी परचम तिरंगा की बजाय अपने घरों पर केसरिया परचम लहराएं, जो कि सिखों के मजहबी परचम है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारतीय मीडिया में हमेशा की तरह मुंह से झाग उड़ाते हुए एंकर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि देखें, ये लोग 14 और 15 अगस्त को इसे यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं और अपने घरों में केसरिया या भगवा परचम लहरा कर भारत को चैलेंज किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सिमरनजीत सिंह मान, जो कि सिखों के अलहदा वतन के हामी हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि वो भारत की इस बदमाशी को कबूल नहीं करेंगे और अगर भारत की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दोस्तों, एक तरफ तो पंजाब भारत के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब साबित होने वाला है, क्योंकि आजाद खालिस्तान के हवाले से सिखों की तहरीक मजीद जोर पकड़ना शुरू हो गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के इलाके परगल में वाक़े एक आर्मी के कैंप पर मुजाहिदीन की जानिब से हमला किया गया है। ये हमला इस कदर ताकतवर और शदीद था कि उनमें से 2 मुजाहिदीन कैंप के अंदर भी दाखिल हुए और उनकी फायरिंग से भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद के जख्मी होने और 3 फौजियों के हलाक होने की इत्तलात मिल रही है। दोस्तों, ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आ रहा है कि जब 15 अगस्त को आजादी की 75वीं सालगिरह के मद्देनजर मुल्क भर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और 2 दिन पहले ही इसी भारतीय फौज की जानिब से जुलूस पर जिस तरह का जुल्म सितम किया था वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अब जम्मू में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह ने कहा है कि कुछ दहशतगर्दों ने प्रगल में आर्मी कैंप की बाढ़ को पार करने की कोशिश की। वहां पर मौजूद भारतीय फौज ने उन्हें ललकारा, फायरिंग शुरू हुई और इसमें 2 लोग मारे गए हैं। भारतीय आर्मी की व्हाइट नाइट कोर ने एक ट्वीट में बताया कि सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार और राइफलमैन लक्ष्मण डी जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे, जबकि हमला करने वालों में से 2 लोग मारे भी गए हैं। दोस्तों, ये आर्मी कैंप पाकिस्तानी सरहद के करीब राजौरी जिला के प्रगल में वाक़े है। हमले के बाद उस आर्मी कैंप की हिफाजत के लिए मजीद नफरी भेज दी गई है। पुलिस के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है। यानी आपको पता है कि लश्कर तैयबा का वो ताल्लुक पाकिस्तान से बताते हैं और इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। दोस्तों, याद रहे कि फरवरी 2018 के बाद से जब संजवा कैंप पर हमला हुआ था, ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में किसी आर्मी कैंप पर होने वाला पहला बड़ा हमला है। एक रोज कबल वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में भारतीय फोर्सेस ने 3 लोगों को शहीद किया था। इसके अलावा पुलवामा जिला में 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद करके एक बड़े सान्हे को टालने का दावा किया था। राजौरी जिला और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्से काफी अरसे तक इस तरह के वाकयात से बचे रहे, लेकिन पिछले 6 महीनों के दौरान इन इलाकों में मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में शिद्दत आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे
आपको ये बताते चले कि सन 2016 में अस्करियत पसंदों ने उड़ी जिला में इसी तरह का एक हमला किया था। उड़ी में आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर किए गए अस्करियत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद के उस हमले में 18 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए थे। उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया और अस्करियत पसंदों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस ने हाल ही में तालिब हुसैन शाह नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के साथ उनके ताल्लुकात होने के हवाले से दावा किया था। तालिब हुसैन जम्मू कश्मीर खिता में बीजेपी अक़लियती सेल के सोशल मीडिया के इंचार्ज थे और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और कहा था कि ऑनलाइन रुकनीयत के सिस्टम में खामी की वजह से बाज लोगों ने बैकग्राउंड की जांच के बगैर ही पार्टी की रुकनीयत हासिल की थी। पुलिस के मुताबिक तालिब हुसैन इलाके में मुतअद्दिद हमलों में मुलविस था। उसके पास से भारी तादाद में हथियार भी जब्त किए गए थे। दोस्तों दूसरी जानिब भारत को एक और बड़ा धचका लगा है, वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान में कल अदम अस्करियत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद के नायब सरबराह के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका और भारत की पाबंदियों के नफाज को वीटो कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने बताया है कि अब्दुल रऊफ अजहर दिसंबर 2010 से जैश मोहम्मद के लिए काम करने पर अमरीकी पाबंदियों की जद में है। भारत का इल्जाम है कि वो मुतअद्दिद हमलों की मंसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में मुलविस थे, जिनमें 1999 में भारतीय एयरलाइंस के तैयारे को हाईजैक करना, 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले और 2016 में पठानकोट में भारतीय फिजाइया के अड्डे पर हमला शामिल था। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत से ठोस सबूत पेश करने का कहा, मगर भारत आज तक इल्जाम तराशियों से आगे नहीं बढ़ सका। जून में चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक और पाकिस्तानी ग्रुप कल अदम लश्कर तैयबा के नायब सरबराह अब्दुल रहमान मक्की को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने से रोक दिया था। अब्दुल रहमान मक्की नवंबर 2010 से अमरीकी पाबंदियों की जद में है और भारत का इल्जाम है कि मक्की फंड्स इकट्ठा करने, नौजवानों को बुनियाद परस्ती और तशद्दुद के लिए भर्ती करने और 2008 में मुंबई हमलों समेत दीगर की मंसूबाबंदी में मुलविस हैं। दोस्तों पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा समेत 65 से ज्यादा अस्करियत पसंद ग्रुपों को कल अदम करार दे रखा है। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के तर्जुमान ने कहा कि हमने पाबंदियों का नफाज रोका क्योंकि हमें केस का मुताला करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की निगरानी की कमेटी पाबंदियों के लिए तजवीज़ करदा लोगों पर उनका नफाज रोकने की इजाजत देती है और फहरिस्त साजी की दरखास्तों पर कमेटी के अरकान की जानिब से बहुत से ऐसे फैसले किए गए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका दूसरे ममालिक की इस बात की तस्दीक करने की जरूरत का एहतराम करता है कि जो लोग पाबंदियों के लिए तजवीज़ किए गए हैं वो सबूत के मयार पर पूरा उतरते हैं कि उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की लिस्ट में शामिल किया जाए। अमरीकी तर्जुमान ने कहा है कि हम इस कमेटी की अहमियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं, जिसका मकसद दाइश, अलकायदा और उससे वाबस्ता अफराद को उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए जवाबदेह बनाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस प्लेटफॉर्म को गैर सियासी और मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपनी सलामती कौंसिल के शराकत दारों के साथ ताउन को कदर की निगाह से देखता है ताकि दहशत गर्दों को आलमी निजाम का इस्तेसाल करने से रोका जाए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन का कहना है कि मुबैना तौर पर मुतासरा अफ्रीकैन अमेरिका और भारत अभी तक इस फोरम पर ठोस सबूत मुहैया करने में नाकाम रहे हैं, तो क्या महज मफरूजे और इल्जामात की बुनियाद पर किसी मुल्क या इदारे पर पाबंदियां आयद करना इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुनाफी नहीं है? तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में अमेरिका और भारत को चीन ने एक बार फिर शट अप कॉल दी है कि पाकिस्तान पर दबाव डाल के जिन तंजीमों पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनमें खास तौर पर लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान के अंदर इमदादी सरगर्मियों समेत मुतअद्दिद इस तरह के फलाही काम करने वाली तंजीम है, उस पर पाबंदी आयद करवाना अमेरिका और भारत की जानिब से सरासर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, जिनको आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन समझा जा रहा है, उन्हीं की स्टेटमेंट पर कि मुंबई हमले पाकिस्तान की सरजमीन से किए गए, पठानकोट पर हमले के लिए दहशतगर्द पाकिस्तान से गए, ये वो चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाला था और पाकिस्तान आज तक उससे बाहर नहीं आ सका। आज वो गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए फिर रहे हैं, जो फौज को बबांगे दोहल ऐलान करते हुए कहते थे कि हम आपको कॉलर से पकड़ेंगे, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की आलमी प्लेटफॉर्म पर तौहीन करते हुए नजर आते थे। आज वो इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को नए बहरान से दोचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान का हकीकी दोस्त होने का हक अदा कर दिया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।